his land was not acquired under Land Acquisition Act. नहीं सर, You have taken away and constructed a bus stand. सर इसमें पहले 1970s में एक लैंड पर दुकानें बन गई जो आज बस स्टैंड बन चुका है. You can take a land of any person by only two modes. Either by way of sale deed, agreement to purchase the land by way of sale deed. अच्छा, वो बस स्टैंड वाला है. क्या प्रपोजल है? You are collector. क्या प्रपोजल है? How this matter can be solved? सर यदि आप अलाउ कर सर, एक मिनट ब्रीफली से बताऊं पूरा मैटर सर. Sir, will not go beyond that judgment which has attained finality. Sir, so only the execution proceedings are going. Execution proceedings and the order of 16 May 2015 is very much. I have marked this important proceeding. Since 2017, the Kabja warrants have been issued for the possession of the property because they are not paying them NA. I may be permitted to read out only this. एक मिनट, सेकंड अपील किस और जजमेंट की है? सेकंड अपील क्या हुआ सर, हमने एग्जीक्यूशन लगाई. हाँ. इन्होंने 21/58/101 की ऑब्जेक्शन लगाया. ओह अच्छा. तो इस ऑब्जेक्शन को कोर्ट ने कहा कि आई हैव बिकॉज़ आई हैव विथड्रॉन 1 लाख रुपीस देयरफॉर माय एग्जीक्यूशन हैज बीन सैटिस्फाइड एंड देयरफॉर एग्जीक्यूशन वाज डिसमिस्ड. अगेंस्ट व्हिच आई हैव प्रीफर्ड इन फर्स्ट अपील. Regular first appeal that has been allowed, against which they have preferred in second appeal after. Oh, अच्छा. That is again the closure of that execution proceeding. This litigation is going on since last 40 years, and if your Lord permits to. Now I recall. Yes, yes. Kindly this first proceeding का. सर मैं थोड़ा सा brief कर दूं. हम एक मिनट. ये भी ब्रीफ ही कर रहे हैं. मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आप नहीं बता पा रहे क्योंकि आपके पास एग्जीक्यूशन की फाइल नहीं है मेरे पास. आप ये 15/16/5 की आप प्रोसीडिंग पढ़ ले सर. It's only a dispute of compensation, amount of compensation only. No, now that has been over. But you have received only 1 lakh. नहीं, 3,27,000. 3,27,000. As per the first appellate court order. डिक्री है 26/7/1990 की है. Yes. और मैंने एग्जीक्यूशन 91 में फाइल और मैंने रिपीटेड ऑब्जेक्शन लिए कि ये वैल्यू की प्रॉपर्टी 25 से 30 लाख, ये हर समय लाख. एक बार 4,000 रुपए जमा करके बोले थे सेटिस्फाई हो गई. और आखिर 2017 में एग्जीक्यूटिव कोर्ट ने कहा कि ये सब आपने ना कैलकुलेट किया है ना लैंड इक्वेशन किया. तो मैं आपसे सिर्फ इतनी चाहता था, जो पहली प्रोसीडिंग का तीसरा पेज देखिए 16/5/15 की. उसका ऑपरेटिव पोर्शन मैं पढ़ूं सर. जयपत्री द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र. ठीक है, सुन लेंगे. एक मिनट इनको सुन लो पहले. क्या है सेकंड अपील? फिर सुनते हैं. यस बताइए. आप कुछ बता रहे थे मिस्टर कलेक्टर. सर 1990 का ऑर्डर है सर उसका, जिसमें इनको सर डिग्री पारित की गई है कि इनका अप्रोप्रिएट कंपनसेशन दिया जाए सर. अप्रोप्रिएट सर अप्रोप्रिएट कंपनसेशन दिया जाए सर. सर पहले इनका बेसिकली पर हेक्टेयर के हिसाब से निकाला गया था जो 4,087 रुपए का मुआवजा बना था सर, विच वाज डीम्ड कि अप्रोप्रिएट नहीं है सर. This land was not acquired under Land Acquisition Act. नहीं सर. You have taken away and constructed a bus stand. सर इसमें पहले 1970s में एक लैंड पर दुकानें बन गई जो आज बस स्टैंड बन चुका है. बाद में ये आए बोलते हुए कि ये तो लैंड हमारा है, हमारे फेवर में डिग्री दी जाए सर. So that has been given. No, that has been dismissed. Appellate court. Appellate court has granted. As on today, he is a decree. डिग्री में भी कोर्ट ने स्पेसिफिक 3 बात कही. या तो इनको इनकी जमीन वापस कर दें, ये कंपनसेशन है. लोक हित में नहीं है तो इनको एप्रोप्रिएट मुआवजा दें. What is the procedure for calculation of compensation? सर मैं आ रहा हूँ सर. Land Acquisition Act. हाँ उसी अनुसार कर रहा हूँ सर. तो पहले सर इन्होंने इनको पर हेक्टेयर के हिसाब से कर दिया सर. बाद में ये मानते हुए चूंकि ये प्रॉपर्टी आपकी कमर्शियल वैल्यू की है तो इसको हेक्टेयर के हिसाब से नहीं स्क्वायर मीटर के हिसाब से इसका कंपनसेशन तय होगा सर. तो उसकी वैल्यू उस वक्त की गाइडलाइन जो 15 रुपए पर स्क्वायर फीट थी सर, उसके हिसाब से कैलकुलेट की गई सर. वो समथिंग अराउंड 1.5 लाख रुपए आता है सर. और उस पे 9 साल के डिले का 15% के मान से इंटरेस्ट भी सर लगाया गया जो कि समथिंग अराउंड 3 लाख रुपए के आसपास आता है सर. सर ये हमने फाइनल किया, इसको तत्कालीन कलेक्टर महोदय के द्वारा अनुमोदन भी किया गया था. तो उसके बाद सर जब ये हमने पूरा का पूरा 99 से 2000 के बीच में हमने मतलब नगर पालिका ने सर ये 3 लाख रुपए के समथिंग पूरा कोर्ट को पे कर दिया फॉर देम टू बेसिकली टेक आउट. इन्होंने सर लगभग 1.5 लाख रुपया निकाल भी लिया उसमें से.
उसके बाद से जो दो पार्टीज हैं, बेसिकली प्राइवेट पार्टीज हैं, उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ शेयरिंग ऑफ द मनी। सर वो चलता रहा इनके बीच में, इन्होंने उसके बाद वो पैसा विड्रॉ नहीं किया। सर उसके बाद ये एग्जीक्यूशन में दोबारा गए हैं सर। तो 2018 में कोर्ट ने ऑर्डर पारित किया, सिविल कोर्ट ने, कि निर्धारित मुआवजा राशि जो है वो न्यायालय में जमा करवाई जा चुकी है, जिसे आंशिक रूप से आहरित भी किया है और शेष राशि प्राप्त करने के लिए वो इंडिपेंडेंट है सर। उसके खिलाफ ये अपील में गए सर। वहां हमारे यहाँ नगर पालिका की त्रुटि है सर, अच्छे से वो अपने डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर पाए, ये बताते हुए कि कलेक्टर के द्वारा उस वक्त का जो लैंड कंपोजिशन डिसाइड किया गया था उसको अनुमोदन किया गया था, जिसके आधार पर सर ये केस हम नगर पालिका हार गई सर। उसके खिलाफ हम अपील में आए सर। तो बेसिकली द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन हैज बीन ड्यूली डिसाइडेड सर, 3 लाख रुपए के मान से, और इन्होंने आंशिक रूप से एक्सेप्ट भी किया सर उसको। और सर हमारा निवेदन यही है कि सर ये बाकी ये एक्सेप्ट अभी कर सकते हैं सर। You can take a land of any person by only two modes, either by way of sale deed, agreement to purchase the land by way of sale deed. That was not done. Second is under the land acquisition act. The land acquisition, you will have to issue a notification under section 4 of that act, old act. Then land acquisition officer assess the compensation as per the guidelines. So that has not been done in this case. Suo motu, you have assumed that the market rate is 15 rupees. I have paid and decided, but that is not the as per law. As per law is under the provision of land acquisition act. अभी कल ही परसों एक जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट आए हैं इसी पॉइंट। अब इट इज अ डीम्ड एक्वायर्ड। अब you will have to issue notification under section 11 under the new act and assess the compensation. This is the procedure. There is no third procedure. Unilaterally you cannot decide how much he is entitled for compensation. In this case, unilaterally you have decided this would be a compensation. It is not acceptable to him. He is the owner of the property. So या तो आप you follow the procedure under the land acquisition and pay the compensation. अभी लास्ट वीक एक केस में रोड बना दी 15 साल पहले। सर मैं थोड़ा अर्ज ये भी करूं, साफ थोड़ा सा। तो अपीलेट कोर्ट ने केवल इतना ही लिखा कि इनको पे द कंपनसेशन एज पर लॉ। नहीं, 1990 की गाइडलाइन, हाँ, 90 के अनुसार। तो गाइडलाइन कौन अप्लाई करता है? आपका लैंड एक्विजिशन ऑफिसर। हाँ, तो उन्होंने 90 के अनुसार जो गाइडलाइन, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर अपॉइंट हुआ, इसमें कोई अलग से अंडर द एक्ट अपॉइंटमेंट होना चाहिए ना। ही इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, नॉट द कलेक्टर। कलेक्टर अप्रूव्स हिज अवार्ड, कलेक्टर कांट स्यू मोटो डिसाइड की। आपका स्टेटमेंट है कि अनुमोदन हुआ, मैं रिकॉर्ड से दिखा दूंगा। प्रोसीडिंग में कहा है कि इन्होंने एक लेटर लगाया व्हिच वाज नॉट अनुमोदित बाय द एनीबॉडी। अरे वो अनुमोदन नहीं माना जाएगा। दैट इज अनलेस द प्रोसीडिंग्स आर अंडरटेकन अंडर लैंड एक्विजिशन। देयरफॉर दिस कोर्ट ने लिखा है कि लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग नहीं हुई है, इसलिए आई हैव नो राइट टू फाइल चैलेंज इन अ रेफरेंस कोर्ट। देयरफॉर दैट कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड टू बी एक्विजिशन। Now in this case, it is not deemed acquired. You follow the procedure under the land acquisition and you pay the compensation. Guideline आप लगाइए, उसी दिन की लगाइए, but you will have to pay the interest till date. तो गाइडलाइंस के लिए भी जो ऑर्डर हो गया, दैट वाज नॉट चैलेंज बाय दिस द स्टेट गवर्नमेंट। वो 16-17 में हो गया। इसलिए मेरा सिर्फ इतना सा अर्ज था। आई एम नॉट मेकिंग एनी, बिकॉज जस्ट मैं अभी सर्टिफाइड कॉपी देखी। आप ये सर्टिफाइड कॉपी देखेंगे तो लिटिगेंट की स्थिति देख पाएंगे सर। 17 में, 16 में, 15 में कोर्ट ने कहा है कि जमा भी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए कब्जा वारंट जारी किया जाता है। जब इनको कब्जा वारंट जारी किया जाता है तब ये कहते हैं कि जगह मौके पे नहीं है। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। Third option, you allot alternate land to him of similar area. वो हमने अलॉट की थी भोपाल देवास बाईपास पे। वो इन्होंने डिनाइल कर दी उसी समय। तब बाईपास नहीं था सर वो। अब बाईपास बहुत ये उन्होंने उसी समय डिनाइल कर दी। उनका कहना था कि हमको सिर्फ मौत है। सर इसमें रिक्वेस्ट तो दो ऑप्शन तो कोर्ट ने खत्म कर दिया। 1970 में सर नहीं, ये फाइंडिंग आई लिया है, गया क्या नहीं फाइंडिंग। सर ये लैंड जो लिया गया था ये 1970 में लिया गया था सर। तब तो शायद आई प्रिज्यूम सर कि नगर पालिका की नॉलेज में भी नहीं था कि लैंड एक्वायर हो रहा है। 92 में सर ये कोर्ट में गए, 90 में सर ये अवार्ड लेकर आए हैं सर, ये इनके पक्ष में लैंड है सर। फिर अगर आप इनके दावे में भी यही सर 1970 के हिसाब से गाइडलाइन लगी। No issue of challenging that part or examining that part. Whether fact remains that you have taken his land, that you are not disputing because you have calculated the compensation. Why to go into all these issues?
बट पोस्टिंग चलाने के बाद थी अननेसेसरी, इनकी प्रीडिंग एक पोस्टिंग चली थी उसमें ही गई है जमीन। काय में चली थी? ये आप देखें इनका जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है 26/7/1990 का, हाँ, इसमें इनकी जो प्लेन की जो प्रीडिंग क्या प्लेट पड़ी? प्रकरण पैराग्राफ नंबर 2, प्रकरण में यह विवादित नहीं है कि सर्वे नंबर 1036/2 के संबंध में धारा 38 जमींदारी समाप्ति विधान के अंतर्गत कार्रवाई चली, जिसमें अपीलांश का नाम इस भूमि पर भूमि स्वामी के रूप में अंकित था और तभी से सर्वे नंबर 16 पर अपीलांश भूमि स्वामी के रूप में चला आ रहा है। तो तहसीलदार सोनकस ने धारा 38 दिख रहा है भूमि संपादन अधिनियम के अंतर्गत सूचना पत्र भी अपीलांश को दिया था। भूमि संपादन की कार्रवाई चली थी जो बाद में निरस्त की गई थी, क्योंकि राजस्व अधिकारियों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया था कि अपीलांश का आधिपत्य भूमि सर्वे नंबर 10/35/1 पे है, जो शासकीय भूमि है और उनकी पास भूमि का उनका भूमि का अतिक्रमक माना गया। यह भी विवादित नहीं है कि सोनकच्छ बस स्टैंड के पास अपीलांश लकड़ी का पीठा स्थित था, जिसको हटाने का सूचना पत्र राजस्व अधिकारियों ने दिया और उनका आधिपत्य वहां से हटा दिया गया। ये अनडिस्प्यूटेड थे, ये अननेसेसरी एक बार नहीं करी और एज पर दी डिग्री हमने डिग्री का पालन करा। ठीक। ऑल्टरनेटिव लैंड के लिए आपको क्या कहना है? हम तो तैयार है सर, ये विद ड्यू रिस्पेक्ट मेरे विद्वान अधिवक्ता नकल अवेलेबल थे और इनके अधिकारी ने कह दिया कि हम तो कानूनी बात करेंगे, कोर्ट देगी तो हम देंगे, हम हमारे कदम से। मैं कलेक्टर साहब से बात नहीं करूँ, ये आपके वर्ड है, हमारे नहीं है। हमको बुलाया था हमने, मैं कलेक्टर साहब से बात नहीं करूँ, ये वर्ड है। बताइए, आप ये स्टेटमेंट देने के पहले कह रहे हैं हम 1 बजे से 3 बजे तक साहब की राह देखते रहे, फिर इनके एडी साहब से के बाद इनके एडीएम साहब और एसडीएम साहब थे और उन्होंने कहा हम तो नहीं दे पाएंगे, आप तो कोर्ट से जो ऑर्डर कराना था।